कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं जो 30-30 डिग्री के बने हुए होते हैं। सबसे ऊपर के भाग को हम लगन कहते हैं और उसके बाद घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हुए हम बाकी भावों को नंबर करते हैं, 2, 3, 4, 5, इस तरह 12वां घर घूमते हुए घड़ी की विपरीत दिशा में हम सभी घरों को नंबर कर देते हैं। इन घरों में कोई भी राशि समय के अनुसार आ सकती है, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी धुरी पर घूम रही होती है। ऊपर के आकाश मंडल में ग्रह हैं जो काफ़ी पास हैं, कुछ करोड़ किलोमीटर ही हैं, और उसके ऊपर नक्षत्र हैं जो उनसे लाखों गुना दूर हैं। उन्हें स्थिर मानते हुए जब हम अपनी धुरी पर विपरीत दिशा में घूम रहे हों तो हमें ऐसा लगता है कि बाकी जो तारा समूह हैं वो घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। इसलिए एक के बाद लगन में 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। ये घर आते रहते हैं। भारतीय ज्योतिष के अंदर हर घर को एक गुण प्रदान किया गया कि इस गुण की या इस रिश्ते नातों की, इस अंगों की व्याख्या इन घरों के अनुसार ही की जाएगी। जैसे मस्तिष्क को हम नंबर 1 से अगर देखते हैं तो 2 को गर्दन के पास के हिस्सों से देखते हैं, वाणी से देखते हैं, तीसरे को हार्ट के पास से देखते हैं, चौथे को हार्ट से ही देखते हैं, 5वें को पेट से देखते हैं, छठे को नाभि के पास से देखते हैं, 7वें घर को हम सेक्सुअल ऑर्गन्स से देखते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो पैर के तलवों को 12वें घर से देखेंगे। आप अपने सिर को पहले घर में रख लीजिए और अपने पूरे शरीर को लपेटते हुए तलवे 12वें घर में ले जाइए, तो आप देखेंगे 7वें के बाद आपके सेक्सुअल ऑर्गन से लेके तलवे हैं और 1 से लेके 7 तक आपके सिर से लेके नाभि तक के पार्ट हैं। अंगों को इस तरह देखा जाता है। हर घर के गुण जो कार्यों से संबंधित हैं वो मैं आज 12वें घर के बारे में बताऊंगा। 12वां घर किसी भी घर के लिए उसके व्यय का घर होता है, उसके खर्च का घर होता है। जैसे कुंडली का 12वां घर अपने लगन के लिए व्यय और खर्च का घर है। कुंडली का 11वां घर 12वें घर के खर्च और व्यय का घर है। कुंडली का 10वां घर जो कि 11वें के लिए 12वां बनेगा वो आय के खर्च और व्यय का घर है। कोई भी 12वां घर अपने पिछले घर की ऊर्जा का उपयोग करते हुए या दुरुपयोग करते हुए खर्च करता है। पहला घर जो लगन का है वो आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को, आपके व्यक्तित्व का उद्घोतक है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो 12वां घर
आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की वय का घर है। आपकी सोच किस तरफ है, आपकी चिंतन किस तरफ है, आप अपने मन को कहाँ लगा रहे हैं, दिमाग को कहाँ लगा रहे हैं, शरीर में कौन कौन से विकार उत्पन्न हो सकते हैं, शरीर के विकारों का कारण क्या हो सकता है, ये सब 12वें घर से देखा जाता है। 12वें घर में अगर खुद ही वो नक्षत्र आ जाएं, वो ग्रह आ जाएं जिनका संबंध पहले घर से हो, तो व्यक्ति अपने आप में चिंतित रहता है। वो अपने आप ही अपने वय का कारण बनता है। तरह तरह के ग्रह इस 12वें घर में आकर अलग अलग तरह के परिणाम देंगे। जैसे अगर सूर्यदेव वहां आ गए तो पहले तो हमें देखना होगा कि सूर्यदेव कहाँ किस राशि में, लगन की कौन सी राशि है, और सूर्यदेव किस नक्षत्र में है। तो ये तो एक तरह से निश्चित है कि सूर्यदेव आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के वय का कारण बनेंगे, क्योंकि एज ए ग्रह वहाँ स्थित है। वह तो शारीरिक क्षमताओं का व्यक्ति या मानसिक क्षमताओं का भी करता ही रहता है, क्योंकि उसे लगता है शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के खर्च करके ही आय पैदा की जा सकती है। अगर वो मजदूरी नहीं करेगा, शारीरिक चेष्टा नहीं करेगा, अपने दिमाग का उपयोग नहीं करेगा, तो आय कहाँ से कमाएगा। तो 12वां घर उस खर्च का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है 12वां घर अच्छा और बुरा दोनों फल दे सकता है। मान लीजिए 12वें घर में ऐसे ग्रह हैं जिनका संबंध 11वें और 9वें से लगता है, तो आपका खर्च करने का ढंग शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का आय और भाग्य को पैदा कर रहा होगा। इसका संबंध अगर चौथे भाव और 9वें भाव से आ जाए, चौथा भाव जो कि रेजिडेंस घर का होता है और 9वां जो भाग्य का होता है, तो हो सकता है आप अपने घर और अपने भाग्य को लेकर विदेश चले जाएं, पृथक हो जाएं, खासकर सूर्य की स्थिति में जो पृथकता का भी द्योतक है। अगर 12वें घर में चंद्रमा है जो कि आपकी मानसिकता का प्रतीक है, इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति का प्रतीक है, तो आप अपने आप में चिंतित रहेंगे। और अगर इसका संबंध 12वें के अलावा छठे से हो गया तो आप डिप्रेशन में जरूर जाएंगे। अगर 12वें घर में का संबंध 7वें से हो गया तो आपकी का स्त्री पर या सेक्सुअल ऑर्गन्स के सेटिस्फैक्शन पर खर्च अवश्यंभावी है। बारहवां घर से अगर हम 5वां घर जोड़ें तो 12, 11, 10,
12वें घर से 5वां घर, 12, 1, 2, 3, 4, चौथा घर आता है जो कि मन का है। आप वहीं खर्च करते हैं अपने शरीर की मानसिक और शारीरिक क्षमताएं, जहां 12वें घर की इंटेलिजेंस होती है, और इंटेलिजेंस का घर अभी मन आया। हर घर से 5वां घर उस घर की मानसिकता और इंटेलिजेंस का द्योतक होता है। तो जो मन कहेगा उसके अनुसार आप बुद्धि और शारीरिक क्षमताओं का उपयोग करेंगे। मन कहाँ से आया? मन की मानसिकता को देखते हैं। अब हम मन के घर से मन की मानसिकता निकालेंगे, वहां से 5वां घर जोड़ेंगे। 4, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8वां घर। 8वां घर भाग्य के व्यय का घर है। भाग्य जो आपने संचित कर रखा है अब तक। तो मन की इंटेलिजेंस आपके पूर्व जन्मों के फल के भाग्य के फल से या इस जन्म के भाग्य के फल से निर्धारित होती है। कोई भी व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को बिना मन के, जो आपके कर्मों के अनुसार पहले ही निर्धारित की गई मानसिकता जो 8वें घर से आ रही है, उसके द्वारा ही कर सकता है। तो आपने देखा कि 12वां घर किस तरह से सृष्टि के सिद्धांतों का पालन कर रहा है। अब हम देखते हैं 12वें घर का हृदय कहाँ है। हृदय चौथे घर से देखा जाता है। तो 12, 1, 2, 30, तीसरा घर आपके पराक्रम का घर। आप शारीरिक क्षमताओं का उपयोग अपने पराक्रम के अनुसार या पराक्रम को घटाने बढ़ाने के लिए ही करेंगे। और उस व्यय का को अगर हम देखें, उस व्यय को कौन बढ़ाता है? तो हर भाव से 11वां भाव उस भाग्य के गुणों की वृद्धि करता है। तो 12वें से जो 11वां भाव बनेगा वो है 10वां भाव। कर्म, कैरियर, प्रोफेशन, आपकी क्षमताओं को व्यय करने का रास्ता बताएगा। और कर्म का घर देखें, व्यय का कर्म उस घर से 10वां माना जाता है। किसी भी भाव से उसका कर्म 10वां माना जाता है। तो 10वां घर 12वें भाव से अगर हम जोड़ें तो आएगा 9वां घर। अर्थात शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का व्यय कर्म को जन्म देता है, जो वास्तव में आपके भाग्य का निर्माण करता रहता है। इस तरह आपने देखा 12वां भाव सिर्फ बुरा ही नहीं, अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि वहीं से ही उसी के व्यय से, उस व्यय को देखते ही आपकी आय के पैदा होने की संभावनाएं पता लगेंगी।
अब जैसे शेयर मार्केट के अंदर आप देखिए, हम इन्वेस्ट करते हैं, कब करते हैं? जब हमें लगे कि इस स्क्रिप्ट के प्राइस इस रेंज में हैं तो ठीक है और यहाँ भी यह किया जा सकता है। वो तभी होगा जब उसके प्राइस गिर रहे हों। तो 12वें घर में नॉर्मली आप देखेंगे प्राइस, जो भी ग्रह आएगा या जो भी और भी चीज़ें आएंगी, नक्षत्र और उपस्वामी, उनके कारण कुछ स्क्रिप्ट्स के दाम गिर रहे होंगे। वहाँ जब आप खरीदेंगे और 1-1.5 घंटे बाद जब वही 12वां घर घूमकर 11वां बनेगा, तो उन सब के प्राइस तेज हो जाएंगे और वहाँ आप बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो हर खर्च किससे एक आय पैदा होती है, लेकिन खर्च कभी कभी शरीर का खर्च हो रहा है, आपको पता लग जाएगा मेरी आंख खराब हो रही है, मेरा खून खराब हो रहा है, मैं व्यसनी बन रहा हूँ, मैं तंबाकू का उपयोग कर रहा हूँ, मैं तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी करने में लगा हूँ, नंबर 2 की कमाई कर रहा हूँ, सब 12वां घर आपको बता देगा। जब शरीर का खर्च हो रहा होता है, शारीरिक क्षमताओं का खासकर, तो दुर्बलताएं आएंगी ही और हो सकता है वो रोग बन जाए। रोग का घर छठा घर 12वें से 7वां घर उसका सहयोगी है। 7वां घर किसी भी भाव से सहयोग का घर होता है, तो 12वें को छठा सहयोग देगा और हो सकता है वहाँ के जो प्लैनेट्स वगैरह हों, उनमें अगर 12वें घर के कुछ ग्रह सम्मिलित हो जाएंगे तो वो रोग अवश्य होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहाँ उसी तरह के ग्रह ही आए। और हो सकता है वो रोग बनते बनते भी ना बने या बनकर बहुत बड़ा बन जाए। इसके भी कारणों का पता हम 12वें और छठे से निकाल सकते हैं कि ये रोग कैसा होगा। कई ग्रहों की अपनी अपनी अलग अलग गुण होते हैं। जैसे 12वें में रहकर शनि आपको साधना भी दे सकता है, योगी भी बना सकता है, तामसिक गुणों की ओर भी ले जा सकता है, रिसर्च भी करवा सकता है। एक्चुअली रिसर्च भी एक साधना है, एक योग है, एक चिंतन है जो मौलिकता की तरफ ले जाता है। लेकिन जब ये रोग बन जाता है, वही शनि अंगों को सड़ा देता है, गला देता है, बर्बाद कर देता है। मान लीजिए वहां केतु है तो सडन व्यय जरूर होगा शरीर का। सिर्फ ग्रहों की अवस्था से इसका निर्णय नहीं लिया जाएगा, ये मैं बिल्कुल साफ कर दूं। ग्रह कारण जरूर होते हैं लेकिन परिणाम नहीं होते। इसी तरह अब आप देखेंगे सडननेस, जो मैंने कहा केतु की, किसी को हार्ट अटैक होता है,
कई सरवाइव ही नहीं करते, कई बच जाते हैं, कई बच तो जाते हैं पर और कॉम्प्लिकेशन पैदा कर लेते हैं, कई बच जाते हैं लेकिन इतनी दुर्बलता के रहते हैं कि बहुत लंबी चलती है उनकी बीमारी, और कई ठीक हो जाते हैं। सब एक तरह के परिणाम नहीं है। इन परिणामों का भी डिफरेंशिएशन हम हॉरोस्कोप से कर सकते हैं। 12वें घर का संबंध बाकी घरों से निकालकर। मैं किसी कुंडली विशेष को देखकर बारहवें घर की संबंधों को बाकी घरों से स्थापित करने के बाद ही ये निर्णय लिया जा सकता है कि ये 12वां घर अच्छा है, बुरा है। लेकिन ये निर्णय बिल्कुल साफ होगा कि हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग किस तरह होगा। जब मैंने कहा कि खर्च मन से पैदा होता है, बिना मन के आप खर्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि खर्च का मन तो आपका तीसरा भाव है, और उसकी इंटेलिजेंस, उसका बुद्धि कहाँ से आती है? आपके चौथे भाव से, जो कि मन का भाव है। पराक्रम के लिए आप खर्च करते हैं आपके, क्योंकि वो तीसरा भाव है, और आपका मन संचालित करता है आपके व्यय को। तो मन का नियंत्रण कीजिए, वो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले चलेगा, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के सही उपयोग का रास्ता बताएगा। अगर मन में आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है किसी चीज का, परिणाम अवश्य मिलेंगे, क्योंकि आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं उस लक्ष्य प्राप्ति की तरफ लग जाएंगी, और उससे आपके 10वें घर का जन्म होगा, जो 9वें घर में परिवर्तित होकर भाग्य देगा। ये एक ही घर विषय बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी हद तक इसके कुछ गुणों को आपके सामने रख दिया है, और आशा करता हूँ कि आपको एक अलग सी सोच मिली होगी। धन्यवाद।